का गठन किया तो तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण वहाँ पे और एक अलग तस्वीर मथुरा वृंदावन में दिखाई देती है। वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे बहुत जल्द यमुना किनारे से। लेकिन इस बार भी हम यमुना किनारे के उन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जो लगातार यहीं पर ही पहुँचते हैं और कई तस्वीरें उन्होंने इस यमुना की देखी हैं। आप बताइए। मैं पूजा शर्मा, और मैंने काफ़ी पार्टियां ऐसी देखी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने ही कार्य किए हैं और ना ही मंदिर के लिए ना ही यमुना के लिए कोई भी कार्य किए उन्होंने। लेकिन सिर्फ हमारी बीजेपी सरकार ऐसी है जो कि हर मतलब समुदाय को लेकर चलती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती है, और यमुना के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। और मथुरा में भी मैं एक बार गई थी मथुरा वृंदावन के लिए, तो वहाँ पे गोवर्धन के पास हम गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि यमुना के लिए इतना ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग कि वहाँ की सारे मतलब पानी का जो गंदा पानी है उसको निकालने का वहाँ के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और यमुना में जो भी गंदगी है उसको अलग तरीके से निकालने का कार्य, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सौंदर्यीकरण कर रहे हैं यमुना का कि वो देखने ही लायक था। तो हम काफ़ी देर रहे वहाँ पे और हमने देखा, और उस ग्रुप से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा भी उस ग्रुप से। तो हम काफ़ी देखते हैं, वहाँ जाते हैं जब भी। और हमारी जो सरकार है वो यहाँ भी मतलब कार्य कर रही है। पहले भी हम यहाँ आए थे कैलाश घाट पे, हाँ, तो यहाँ भी कॉरिडोर बनना है। पहले भी हम यहाँ आए थे, काफ़ी हमने यहाँ काम करते रहते हैं, हम आते हैं तो देखते हैं, तो पहले से अब का नज़ारा ही कुछ अलग है। और आगे आप जब आएंगे यहाँ पे, जब देखना ये सरकार हमारी जीतने के बाद फिर यहाँ पे बहुत कुछ करने वाली है, बहुत ही नज़ारा ही अलग होगा। और हम हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे भी प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ हमारी सरकार ऐसी है जो मंदिरों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अग्रसर है और सबसे ज़्यादा काम कर रही है। बिल्कुल मैम, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और वरिष्ठ कवि हैं रुचि जी, फिर से मैं चाहूँगा कि बीच बीच में जरा फ्लैट्स के रूप में 2-3 लाइनें अपनी सुनाती रहिए। जी, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जब यमुना की कलकल हमें यहीं सुनाई दे रही है तो माँ यमुना को समर्पित करती हूँ कुछ पंक्तियाँ। यमुनोत्री से चलकर और इलाहाबाद में माँ गंगा में समाहित होने तक जो भाव हैं माँ कालिंदी को समर्पित करती हूँ। भानुजा तेरी महिमा सुनाऊं, माँ यमुना सुन रही हैं। भानुजा तेरी महिमा सुनाऊं, जग अचंभित सुने जा रहा है। आचमन तेरे जल से किया है, आचमन तेरे जल से किया है। मुक्ति का पथ निकट आ रहा है। कृष्ण के जब चरण छू लिए थे, माँ यमुना ने स्पर्श किया था सर्वप्रथम। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अभी आप घाटों का जिक्र कर रही थी, आप बटेश्वर भी जाइए, वहाँ भी बहुत कार्य हो रहा है, हमने जाकर देखा है। कृष्ण के जब चरण छू लिए थे, आप तट पर स्वयं आ गई थी। कृष्ण के जब चरण छू लिए थे, आप तट पर स्वयं आ गई थी। अपनी उछल तरंगों में कोई गीत भक्ति कभी गा रही थी। आज कालिंदी के कूल आकर, आज कालिंदी के कूल आकर मोह जल से हुआ जा रहा है। आज कालिंदी के कूल आकर मोह जल से हुआ जा रहा है। भानुजा तेरी महिमा सुनाऊं, जग अचंभित सुने जा रहा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने इसमें सुनाई हमारे दर्शकों को और सभी सुन भी रहे लगातार। गौरव जी, अगर हम इस यमुना की बात करें तो अगर हम कैलाश घाट से पहले से शुरुआत हम करते हैं तो अगर एक बेहतरीन कॉरिडोर जो पहले बनने वाला था, सरकार ने कई बार कहा भी था कि तमाम घाटों का सौंदर्य करते हुए इधर हम एक बना दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब देखा जाता है कि आगरा की मोस्टली जितनी पब्लिक है वो कैलाश मंदिर पर ही आती है और यमुना के इतने समीप जो मंदिर है तो उसका दृश्य एकदम पर्यटन बन जाता है। तो यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो कॉरिडोर का कार्य यहाँ पे चल रहा है ना। तो कुछ 160 मीटर का जो घाट जो पास हो चुका है तो यहाँ बनेगा। उसमें
सरकार की ओर से एक अच्छी व्यवस्था ये है। पे घाटों पे क्या होता था, लोग आते थे, पूजा करते थे, चले जाते थे। लेकिन अब व्यवस्था ये होगी कि घाटों पर आएंगे और घंटों 2 घंटे जब भी तक उनका मन करे वो बैठ भी सकते हैं। बैठने की व्यवस्था की जाएगी, लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी और एक कैंटीन भी बनाई जाएगी जिसमें वो अपना कुछ खाएं पिएं, अपना यूज करें, डस्टबिन में डालें और स्वच्छ रखें। यमुना बैराज की बात करें तो बैराज बनने वाला था यहाँ पर, बनेगा। बनता तो उससे कितना देखिए बनेगा तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो भरपूर मात्रा में आगरा को पानी मिलेगा और आगरा से ऊपर भी और सफाई इतनी रहेगी जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि आगरा में मोस्टली फैक्ट्रियों का सारा पानी जो है नदियों में गिरता है। सबसे बड़ी बात, अगर यमुना में पानी होगा तो हमारी खूबसूरत हमारा ताजमहल जी है वो भी बेहद खूबसूरत नज़र आएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जो है वो सॉल की लकड़ी पर टिका हुआ है। अब पानी होगा तो वेस होगा, मजबूती भी होगी, इसके अलावा खूबसूरत भी दिखता है जब कभी हम देखते हैं। सीधा माइक में आपको पकड़ा देता हूँ सर, ज़रा बता दीजिए क्या कुछ इस समय चल रहा है और आप क्या कुछ कहते हैं यमुना मैया को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें बनती हैं। मैं जयशिव छौकर, पकड़ लीजिए। मैं जयशिव छौकर। हमारी जो सरकार है वो स्वच्छ यमुना मैया को स्वच्छ बनाने के लिए और काम कर रही है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, कई बार सफाई की हमने यहाँ पे आके, यहाँ पे आते हैं हम सफाई करते हैं यहाँ पे आके, जो भी साइड में कचरा जितना होता है उसे उसमें से हटा के ऊपर रखते हैं, एक साइड में करते हैं। और हमारी सरकार है जो नमामि गंगे के अंतर्गत कार्य कर रही है, पक्के घाटों को बनाने का कार्य कर रही है। नमामि गंगे के माध्यम से हमारी भारत सरकार ने जो योजनाएं चालू की हैं उसके माध्यम से आज की डेट में आगरा से निकलने वाले जितने नाले हैं वो सभी बंद किए जा चुके हैं लगभग से। आज यमुना मैया में कोई भी नाला नहीं आ रहा और आज यमुना मैया का स्तर हमारी का इतना बढ़ चुका है कि हम इसका आचमन आज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी यमुना मैया इतनी गंदी है, नहीं, आज हमारी यमुना मैया काफ़ी स्वच्छ और साफ़ है और इसमें जल स्तर भी बढ़ चुका है, काफ़ी पहले से बहुत बढ़ चुका है। और आने वाले समय में यहाँ की यमुना मैया के जो भी घाट बने हुए, किसने ध्यान दिया है इस ओर? ये इस पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस मठ मंदिर और जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं उन सब पे सरकार ध्यान दे रही है। और ख़ास करके यमुना मैया पे तो इतना ध्यान दिया जा रहा है कि इसमें न तो पन्नी ना ही कोई चीज़ ऐसी गंदगी फेंकी जाती और सब पे रोक लगा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप किन शब्दों में बयान करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि देखिए कुछ जगह अच्छी है, मैं मानता हूँ इस बात को कि आप लोग कहते हैं कैलाश घाट है, यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो आपको वो तस्वीर नहीं दिखती है। तो यहाँ पर क्या सरकार को प्रयास करने चाहिए, कुछ काम करने चाहिए? जी भैया, मैं अलका सिंह। और ये जो यमुना मैया हैं कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सफाई हो चुकी है, कॉरिडोर भी यहाँ कैलाश मंदिर पे बन गया है। और जहाँ तक हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और यमुना मैया के लिए साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रही है हमारी सरकार और अच्छा ही कार्य कर रही है और उम्मीद भी है बहुत अच्छा कार्य करेंगे हम लोग आगे। जी मैम, फिर से आपके पास आएंगे, क्या कुछ नया आप जो? मैं वही सोच रही थी, कुछ पंक्तियाँ ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। अपनी मातृभूमि को भी समर्पित करती हूँ और माँ यमुना को भी समर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारा देश बड़ा खूबसूरत देश है। यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पर घाट हैं, यहाँ पर संस्कार हैं, यहाँ पर संस्कृति है। तो वहाँ से कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बंसी वारे की धुन सुनबे, बंसी वारे की धुन सुनबे, मारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो। तालियां फिर साथ में एक साथ बजानी है। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बंसी वारे की धुन सुनबे, मारो
अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से। और क्या न्यारा है यहाँ पर ब्रज भाषा में कुछ कोशिश की है मैंने कि कालिंदी को तटबंसी बट लट लट कन घट घूंघट को, कालिंदी को तटबंसी बट लट लट कन घट घूंघट को, नट खट नटवर नागर पट झट पनिहारिन को पन घट को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी वृंदा सरजू गंगा को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी वृंदा सरजू गंगा को, या की रज रज माथे चंदन गौरव गीत तिरंगा को, होरी के रंग दीवारी होरी के रंग दीवारी उजियारो अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो, अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे देश की क्या खूबसूरती है, अंतिम पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। और अभी मैंने जिक्र किया कि हमारे रामलला अपने धाम में विराजित हुए हैं, आगे ब्रज को भी चलना है। अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम भूले, अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम बोले, सावन कजरी गावे फगुना होरी के रंग घोरे, लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, जय 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 गावे सिगरो जग भारत देश महान की, चंदन सोमेघ के अंगना चंदन सोमेघ के अंगना चौबारो अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो, अपनो देश प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो। बिल्कुल, अपना देश तो महान है ही, प्यारा भी है और खूबसूरत भी है, और इसीलिए आज देश दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है और महवे भी गाई जाती है। और मोदी जी के आने के बाद तो और अलग ही चार चांद लग गए हैं। मैम, संक्षेप में एक 10 सेकंड का सवाल हम सबसे ले लेते हैं जी। इस बार सरकार किसकी? इस बार सरकार जिसने धर्म के लिए कार्य किया, जिसने नारी वंदन के लिए कार्य किया, जिसने युवाओं के लिए कार्य किया, जिसने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कार्य किया, सरकार उसकी, और निश्चित रूप से सरकार लक्ष्य के पार जाएगी। अब की बार 400 पार 400 ही पार जाएगी। और कहा जाएगा कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के पर ऐसा बरसाएं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है मंदिरों के ऊपर लग जाए, भगवा के साथ लहर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप बताइए मैम, इस बार किसकी उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल हमारी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और काफ़ी भारी बहुमतों से आएगी। भोले बाबा की कृपा उन पर बरसेगी, क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बन चुका है और अब कृष्ण की बारी है, तो इसलिए इस बार 400 पार की बारी है। बहुत बढ़िया। आप बताइए मैम। जी भैया, इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए फिर जा रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी? भैया बहुत सारे कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बहुत सारी खुशियां आई हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया है सरकार ने। और हम लोग चाहेंगे भी कि हम बहन बेटियां भी सभी लोग के भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे के 400 पार। भाजपा आएगी तो यमुना की तस्वीर और बदल जाएगी। जी भैया, बिल्कुल यमुना मैया की बिल्कुल ही तस्वीर और अच्छा सा हो जाएगा और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। तो मैम, आपको ये उम्मीद है, पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास है कि अगर पूरा विश्वास है इस बार 400 पार।